मंत्री के बाद मुझे लगा कि राज्यसभा की बात चल रही थी, राज्यसभा ने भेजा, एमएलसी बना करके बैठा दिया गया। तो जब जंगल राज स्थापित हुआ तो सवाल जवाब करना लाजमी है उनका। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जैसा पलटीबाज नेता पूरे देश में कोई नहीं है। एक बार हट के देख लिए, अपना औकात देख लिए। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते, क्यों नहीं जहरीली शराब बेचने वाले को जेल में भेजते, कटघरे में खड़ा करते हैं। ये समाधान तो उनसे हो नहीं रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी के नेताओं पे, या फिर यूँ कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ही लगातार सवाल खड़ा कर इसको लेकर अब तो जो है बहस इतना हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा तो अब ये कह रहे हैं कि जो जदयू हमें अगर 5 रुपये वाले भी कार्यकर्ता बनाएगी तो हम जदयू के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का भी डील वाली बात को लेकर अडिग रहते हैं, कहते हैं कि क्या डील हुआ है राजद की तरफ से वो जदयू हमें बताए, हिस्सेदारी की कभी बात करते हैं। ऐसे में कयासबाजी ये भी तो लगाया जा रहा है, जदयू के ही नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक है नीरज कुमार बबलू। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पे अब लोग तो ये कह रहे हैं जदयू के लोग कि वो बीजेपी के संपर्क में है, क्या लग रहा है आप लोग के संपर्क में? देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कई स्टेट और देश में बीजेपी की सरकार है। तो हर एक दल के जो बड़े नेता हैं ना, वो चाहते हैं कि बीजेपी के संपर्क में जरूर रहें। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं न कहीं जेडीयू के लोग परेशान जरूर किए हैं। उनको बहुत बड़ा प्रलोभन दे के लाया गया था। नीतीश जी बहुत बड़ा प्रलोभन दे करके लाए थे कि अगला मुख्यमंत्री आप बनिएगा, हमारे बाद आप ही संभालिएगा पार्टी का कमान। पार्टी का कमान तो छोड़ दिए, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। एक्सटेंशन हो रहा था तो मंत्री नहीं बनाया। मंत्री के बाद मुझे लगा कि राज्यसभा की बात चल रही थी, राज्यसभा ने भेजा, एमएलसी बना करके बैठा दिया गया। तो कहीं न कहीं उनके साथ छल तो जरूर हुआ है। और जब वो पार्टी में हैं, बड़े लीडर हैं पार्टी के, तो हर चीज़ का सवाल जवाब करेंगे न करेंगे कि क्या डील राजद से हुआ है, जंगल राज फिर से क्यों स्थापित हो गया है। क्योंकि जंगल राज उखाड़ने के समय में वो भी साथ में थे। तो जब जंगल राज स्थापित हुआ तो सवाल जवाब करना लाजमी है उनका। बाकी पार्टी उनका अपना अंदरूनी मामला है, कौन क्या कर रहे हैं हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब बीजेपी, मैंने बता दिया कि बीजेपी के संपर्क में हर लोग रहना चाहते हैं। लेकिन सवाल भी खड़ा करते हैं जदयू पे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा है कि जदयू हमें 5 रुपये वाला कार्यकर्ता भी बनाएगी तो हम रहेंगे। एक तरह से बैकफुट पे भी तो आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आखिर कभी सवाल खड़ा करते हैं, हिस्सा मांगते हो, अब तो ये कह रहे हैं कि 5 रुपये वाला कार्यकर्ता भी अगर बना के रखेगा जदयू तो हम रहेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, बैकफुट पे खेल रहे हैं कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो उनके अपने दल का मैटर है। जब तक वो दल छोड़ के बाहर नहीं आते हैं, जब तक हम लोग के साथ नहीं आते, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक साथ आने की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि क्या करना नहीं करना। अभी उनके दल का अपना अंदरूनी मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर बीजेपी में आते तो आप लोग स्वागत करेंगे ना उपेंद्र कुशवाहा? ये तो भविष्य बताएगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि बीजेपी में वो आते हैं या क्या करते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे हमारे। लेकिन तो महागठबंधन ये भी बताती है, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है, वो तो ये कह रहे हैं कि 2024 में पुरजोर बहुमत से सरकार बनाएगी फिर से। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त सरकार बनेगी और पिछले बार से भी ज़्यादा बहुमत के साथ, ज़्यादा संख्या के साथ हम लोग वापस आएंगे। और पूरे बिहार में भी वही स्थिति है जो 2000 पहले थी, और वही स्थिति 19 वाली 24 में भी रहेगी और ज़बरदस्त रहेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कठिनाई भी नहीं है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा कहीं से नहीं है। पहले भी बोले थे कि कसम खाते थे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर भाजपा के साथ आए थे, फिर पार्टी बदल लिया, और अब तो ये कह रहे हैं कि भाजपा कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जैसा पलटीबाज नेता पूरे देश में कोई नहीं है। जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। एक बार हट के देख लिए, अपना औकात देख लिए। मात्र 2 सीट पर सिमट गए, वो भी 2 सीट नहीं आता। अगर सरकार नहीं रहती, षड्यंत्र करके नालंदा जीते, पूर्णिया किसी तरह जीते थे, तो वो भी 2 सीट जो है ना, उनको नहीं आने वाला है। आने वाले समय में अभी महागठबंधन के साथ भी रहेंगे ना, तो 2 सीट उनको नहीं आएगा, ये हम लोग दावा। अच्छा, आखिरी सवाल ये लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा है, ये तो कल उन्होंने ये भी कह दिया कि जदयू जो है पार्टी, वो नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है।
बतौर कि वो शरद यादव की पार्टी है। उन्होंने ये कहा था कि शरद यादव के द्वारा जदयू पार्टी को बनाया गया था, नीतीश कुमार जबरन उस पार्टी पे कब्जा किए हुए हैं। देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार का ये सिद्धांत है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, चाहे शरद जी हो कि जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे जिनके नाम पर पार्टी खड़ा हो, चाहे जिनको चलाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा या बड़े बड़े नेता जिनको लोगों ने साइड करने का, जो इनको बढ़ाने का काम किया, सबको इन्होंने साइड करने का काम किया, सबको धोखा देने का काम किया। ये किसी के नहीं है, अपना कुर्सी के है। कुर्सी कुमार इसलिए कहे जाते हैं कि वो कुर्सी से मतलब है, बाकी कोई सिद्धांत नहीं। देश में अगर कोई सिद्धांत विहीन नेता है, एक नेता है, तो उसका नाम है नीतीश कुमार। समाधान पे लेकिन घूम रहे हैं यात्रा पे, समाधान पे घूम रहे हैं, कोई समाधान हो नहीं रहा है। हम तो कहीं छपड़ा जाइए, समाधान कीजिए। वहां जो 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं, काहे नहीं समाधान करते हैं उसका? क्यों नहीं मुआवजा दिलाते हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते हैं? क्यों नहीं जहरीली शराब बेचने वाले को जेल में भेजते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं? ये समाधान तो उनसे हो नहीं रहा है। बाकी ड्रामा कर रहे समाधान का, कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं है, सारा फ्लॉप है, इनका सारा नौटंकी चल रहा है और जनता सब देख रही है। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से विधायक है नीरज कुमार बबलू, और बिहार में पूर्व सरकार बिहार में मंत्री भी रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर पार्टी की तरफ बीजेपी के संपर्क में बताया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी में आते हैं तो फिर, अभी तो वो जदयू में है, लेकिन बीजेपी में आते हैं तो हम लोग उस पर बात करेंगे और जो स्वागत भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार को कहीं ना कहीं समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समाधान कर नहीं रहे हैं, और वो केवल कुर्सी कुमार हैं। अपनी कुर्सी के लिए वो काम करते हैं, कोई समाधान न लोगों के किया है न बिहार में किया है, ऐसा हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।